आई नो देखो तुम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मेरा रनी रोना सुनने आओगे जो तुम्हें प्रोबेबली नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं स्ट्रेट ऑफ द बैंक कुछ चीज़ें रख देना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए कि हम लोग इसके अंदर रेफरिंग डिसीजंस की बात नहीं करने वाले, हम इसके अंदर इस मैच की बात करेंगे। दिस एंटरटेनिंग पिच भेड़ चूत यार, अब मेरे को पता है यार, देखो मेरा मूड ख़राब है थोड़ा, मैं एक्साइटेड था इस मैच के लिए एंड मैं प्रोबेबली आगे नहीं रोना करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कर दूंगा, मुझे पता है आई एम अ बिच आफ्टर ऑल। लेकिन नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रेफरी डिसीजंस। आई थिंक हम लोगों के क्लब बायसनेस हमें कुछ डिसीजंस के लिए ब्लाइंड कर देगी, कुछ चीज़ें हम लोगों को लाइक बार्सिलोना फैंस बोलेंगे वो पेनल्टी थी, कैसे हैंडबॉल था ऑफरेड वाला, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि वो रेड कार्ड था कुंडे के ऊपर होने वाला। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी एंड वी हैव टू मूव आउट ऑफ दैट, क्योंकि मैं पोस्ट मैच भी पढ़ रहा था दोनों के दोनों मैनेजर्स के एंड दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द सेम शिट। तो हम उससे आगे बढ़ जाएंगे भाई। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैच, दिस वाज एंटरटेनिंग पीक, दिस वाज एंटरटेनिंग। ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिव करा सबसे पहली बात, ठीक है। नाउ एज अ बार्सिलोना फैन आई नो यू गाइज एक्सपेक्ट मी टू शिट ऑन शावी हर्नांडेज, यस यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट एंड मैं वो करूँगा प्रोबेबली आगे, लेकिन उससे पहले नहीं, ये मैच अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करूँ It was one of the craziest matches this season so far, club football के अंदर one of the craziest matches so far, without a doubt. First half 0-0, entertaining shit, end to end stuff. दोनों टीमें अपने फेजेस एंजॉय कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना फेज एंजॉय कर रही है, बार्सिलोना अपना फेज एंजॉय कर रही है. This was the very first catch of the first half. Second half, the start of Marcos Alonso scoring that goal. उसके बाद 2 गोल्स यूनाइटेड के, 1 गोल बार्सिलोना का. Not just goals, chance creation end to end. एक टीम अटैक कर रही है, फिर एक टीम अटैक कर रही है. भाई ये चल रहा था, पर नहीं, तुम्हें ये नहीं सुनना. तुम्हें ये सुनना होता तो भाई जो तुम मेरी वीडियो पे क्यों आते हैं? तुम्हें सुनना है कि क्या मैं गुस्सा हूँ. भाई मैं गुस्सा हूँ. The team Manchester United played flawless. Manchester United were too good. They were too good for Barcelona. और इसका रीज़न थी कि Barcelona didn't go with their best lineup. Xavi didn't go for his best lineup. I have no idea what is the excuse. क्या rotation? Probably तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है यूरोपियन फुटबॉल. Apparently यूरोपियन फुटबॉल तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है. आई गेट इट बट ठीक है. अब हम लोग वैसे सेकंड लेग के अंदर आने से पहले, इफ यू गाइज आर थिंकिंग व्हाई आई एम प्रिटेंडिंग लाइक ओके द फिक्चर इज डन फॉर बार्सिलोना, क्योंकि सेकंड लेग के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू हैव डेम्बेले, वी आर नॉट गोइंग टू हैव पेड्री हु इज इंजर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू हैव गावी जो कि एक्चुअली में सस्पेंशन हो चुकी है जिसकी, वी आर नॉट मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू हैव सर्जियो बुस्केट्स जिसका कुछ पता नहीं है कि वो फिट होगा नहीं होगा, स्टिल इन डाउट. सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव शिट टन ऑफ प्लेयर्स. वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग राइट नाउ. एक ऐसी टीम जो कि एक्चुअली में लीग में इतनी बढ़िया परफॉर्म करी है, एक सेट डिफेंडर्स के साथ, जो बैक है हमारी, है ना, द बेस्ट डिफेंस इन यूरोप. वो फेमस है, यूरोप में बेस्ट डिफेंस है, लेकिन जब वो डिफेंस यूरोप में मिलेगा ही नहीं तो यूरोपियन कॉम्पिटिशन में हम कैसे खेलेंगे? बाल्डे, क्रिश्चियनसन, अराउहो, कुंडे, दिस वाज सपोज्ड टू बी द बैकलाइन जो हर बार्सिलोना फैन देखना चाहता था. लेकिन नहीं, यूसीएल की तरह ही यूरोपा आते ही हमें दिख रहे हैं भाई मार्कस अलोंसो ऑन द फील्ड, बाल्डे की जगह जॉर्डी एल्बा ऑन द फील्ड. मेरा मन कर रहा था मैंने बाल नोच रहे, समहाउ थॉट कि नहीं यार शावी को ट्रस्ट करते हैं, नहीं यार मैनेजर है हम ट्रस्ट करेंगे. एंड मुझे पता है लोग बोलेंगे अरे यार, अरे नहीं मार्कस अलोंसो ने पहला गोल निकाला. ओ प्लीज, अगर तुम्हारा ये एक्सक्यूज है कि मार्कस अलोंसो ने पहला गोल निकाला जिसकी वजह से शावी का डिसीजन इतना भी खराब नहीं था, तो प्लीज डोंट यू डेयर आर्ग्यू विद मी. पहली बात, जो गोल था दैट वाज अ सेट पीस गोल, ग्रेट बॉल बाय द कॉर्नर टेकर. मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंसिवली हक दी थी. एरन वैन बसाका शुड बी हैव बीन मार्किंग मार्कस अलोंसो एंड ही डिडंट, ही फक्ड अप. तो दैट वाज एक मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस्टेक. एंड अगर तुम एक ऐसे गोल को सेलिब्रेट कर रहे हो एज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय शावी, सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी. ठीक है, आई एम अ शावी हर्नांडेज लवर, आई यूज्ड टू थिंक आई एम, बट ठीक है, ये कल के मैच के बाद नो, देयर वाज जीरो टैक्टिक्स. जब वो कह रहा था ना मैच से पहले कि एक रोटेशन है, ये हमें रोटेशन देनी है क्योंकि इट इज अ लॉन्ग सीजन, मुझे लग रहा था भाई ये बंदा ब्लफ खेल रहा है यार, ये एरिक टेन हैग के दिमाग के साथ खेल रहा है. बहन जो एंड मोमेंट इससे खिला दिया एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक. ओ भाई हम लोग बावड़े हो रहे हैं, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खेल रहा है. ओ भाई मार्कस अलोंसो, जॉर्डी एल्बा खेलेगा, एकदम प्रॉपर क्रॉसेस डालने वाले हैं. ना जॉर्डी एल्बा ने क्रॉसेस डाले, ना मार्कस अलोंसो ने, व्हाट द फक, ना जॉर्डी एल्बा ने क्रॉसेस डाले, ना मार्कस अलोंसो ने अपने लेफ्ट फुट का लंड भी इस्तेमाल करा. तो भाई मुझे तो कतई कोई बोल मत
मत देना कि ये एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी जो कि बैकफायर होगी। नहीं, ये सही में एक रोटेशन थी, ये सही में एक रोटेशन थी। ही डिसाइडेड टू रोटेट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द वेरी फर्स्ट लेग, नोइंग कि हम लोग ऑलरेडी डेम्बेले से नहीं है हमारे पास, हम लोगों के पास बुस्केट्स नहीं है, अगर गावी येलो कार्ड ले लेता तो ही इज गोइंग टू मिस द सेकंड लेग एंड वी आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ एक यूरोपियन ट्रॉफी एंड ये कितना बड़ा फिक्चर है। ही टुक दैट रिस्क। कैडिस के अगेंस्ट नहीं करना था उसको, ये यही करना था तो उसने कर दिया। And I am disappointed on that. I am disappointed. Nobody can convince me or नहीं ना चुप, shut the fuck up. बेस्ट डिफेंस था हमारा यूरोप के अंदर एंड वो स्टार्ट करना बनता था इतनी बड़ी गेम में। यू डोंट गो इनटू मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट विद योर बेस्ट लाइनअप, जो ऑप्शंस अवेलेबल है। यू डोंट डू इट। ना स्ट्रेट ऑफ है कि तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। तो एट दिस पॉइंट शावी ने क्लियर कर दिया कि भाई उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो ये तो फिर हम फैंस चूतिए जो हम उम्मीदें लगा रहे हैं कि हमारी टीम को यूरोप के अंदर बढ़िया खेलना चाहिए। नहीं, हम फैंस चूतिए हैं। हमारी टीम, भाई मैनेजर ने क्लियर रख दिया है कि नहीं है मेरी प्रायोरिटी यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स। तुम घाण मराओ, मैं नहीं खिलाऊंगा बाल्डे लेफ्ट बैक। मैं कह रहा हूँ तुम लौट जाओ, तुम गॉग कर दो, मेरे को जो मर्जी कर दो, मैं नहीं खिलाऊंगा बाल्डे। मेरे को खिलाना ही नहीं है उसे, यूरोपियन फुटबॉल मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे देनी ही नहीं। तो वो उसकी अपनी एक फेटिश है जो मुझे नहीं पता कि क्या उसकी कोई न्यूज़ है किसी के पास, मुझे नहीं पढ़ना उस डिस्कशन में। ही फक्ड अप देयर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टिवेटेड ऑन दैट। दोनों के दोनों गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के उसी हाफ से आए। पहला गोल मार्कस रैशफोर्ड रैन फ्रॉम बिटवीन ऑफ जॉर्डी एल्बा एंड मार्कस अलोंसो एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। ठीक है, दैट वाज एक मार्कस अलोंसो मिस्टेक। सेकंड वाला गोल जो भी आया उसके अंदर भी जॉर्डी एल्बा खड़ा हुआ था, वहां पे प्रेसिंग नहीं कर रहा था कॉर्नर होने के बाद, विच रिजल्ट इन अ क्लमजी ओन गोल बाय कुंडे। Done and dusted. No more debates on that. पर बार्सिलोना ऑफेंसिवली आई थिंक दे कुड हैव बीन बेटर। दे कुड, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बार्सिलोना दे बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड ना। तो अगर तुम लोगों ने अपनी वही बैकलाइन नहीं खिलाई है जिसके साथ इतनी कंफर्टेबली तुम लोग बिल्डअप वगैरह कर पा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ सर्जियो बुस्केट्स, तो यू आर गोइंग टू सफर एंड दे वर सफरिंग। फ्रैंकी डियोंग कुछ करने को ट्राई कर रहा था, ही वॉज डूइंग दोस बॉल कैरीज एंड एक बारी पेड्री इंजर्ड हो गया यार। हम लोगों की तो यूरोपियन गेम्स के अंदर किस्मत इतनी खराब होती है कि पेड्री इंजर्ड हो गया। ठीक है, पेड्री इंजर्ड हो गया तो फ्रैंकी डियोंग वाज ट्राइंग हिज थिंग्स, बट भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज प्रिपेयर्ड। दे वर टू गुड, दे वर वेरी गुड। भाई आई डोंट नो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस या कोई भी फैन कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी टीम अच्छा खेली है, दिस इज द फैक्ट कि उनकी टीम अच्छा खेली। कैसेमीरो बॉल्ड अगेंस्ट बार्सिलोना। ये बंदा रिटायर होगा जिस सीजन, उसी सीजन बार्सिलोना 60 पोल जीत रही है, वो 60 पोल जीत रही है। जिस दिन कैसेमीरो रिटायर हो जाएगा ना, बार्सिलोना जीत जाएगी सब कुछ उसी साल, क्योंकि ये बंदा हॉन्ट करता है मुझे, ये बंदा मुझे हॉन्ट करता है। राफेल वरान वाज ग्रेट इन द फर्स्ट हाफ। मार्कस रैशफोर्ड वाज ऑब्वियसली ग्रेट, जो मुझे बोलने की बात नहीं है। उसने अनाइलेट कर दिया स्पेसिस को भाई। मतलब मुझे पता है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कुंडे बहुत खराब गेम गई उसकी विद द बॉल, तो अराहू एक लौता बंदा था जो पूरा डिफेंस संभालने की कोशिश कर रहा था, बट अराहू का इंक्लूजन ही नहीं हो पाया गेम के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई बॉल ही पूरी मिडफील्ड से डिस्ट्रप्शन चल रही है, हर थोड़ी देर के अंदर बॉल रोटेशन इतनी क्विक है कि हर थोड़ी देर के अंदर पोजीशन लूज हो रही है। दोनों की दोनों टीम्स काउंटर अटैक के ऊपर कर रही है। बार्सिलोना ने स्टार्ट में बहुत अच्छा करा व्हेन दे वर ट्राइंग टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड कमिट मिस्टेक्स अपनी इतनी बढ़िया प्रेस के साथ, एंड दे वर बीइंग वेरी सक्सेसफुल विद इट। बट अगर तुम उस पर कैप्टिवेट ही नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कीपर भाई डगिया बार बॉल मिस पास कर रहा है, बार भाई दे आर इंश्योरिंग। यहां से गावी प्रेस कर रहा है एक लेफ्ट बैक को, लेवेंडोस्की गोलकीपर को प्रेस कर रहा है, एंड नाउ क्योंकि उसे लॉन्ग बॉल खेलनी पड़ रही है तो फ्रैंक किसी बार बॉल विन कर रहा है। फ्रैंक किसी इतनी बार बॉल विन कर रहा था बार, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है बार्सिलोना इनमें से किसी एक पे कैप्टिवेट करेगी। एंड मैं तुम्हें बोल रहा था पर तुम्हें सुननी ही नहीं है, मैं पिछले 3 दिन से भौंक रहा हूं कुत्तों की तरह कि लेवेंडोस्की इज डूइंग गुड एवरीवेयर एक्सेप्ट फिनिशिंग। उसकी फिनिशिंग, वो सही टाइम पे फिनिश वाले जगह पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बाकी जगहों पे काम बटाने में बिजी है। वो बिजी हो जाता है भाई स्पेसेस बनाने में दूसरे प्लेयर्स के लिए, वो बिजी हो जाता है मिडफील्ड में ड्रॉप करके बॉल विन करने के लिए, वो प्रेस करते टाइम अपनी पोजीशन से आउट हो जाता है। एंड जब क्योंकि तब इसी वजह से जब भी फिनिश का चांस बनता है ना तो ही इज नॉट नियर द गोल, वो गोल के इधर उधर होता है। लूक शो के बाद उसने चांस बनाया, लूक शो के आगे आके बॉल रिसीव करी, एक शॉर्ट क्रिएशन चांस बनाया, नहीं गोल स्कोर कर पाया। उसके अलावा एक बार जो चांस बना उसके लिए गोल क्रिएशन का, उसका एरो बहुत टाइट था। क्यों? क्योंकि लेवेंडोस्की इज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिफिक पोजीशन, क्योंकि ही इज एवरीवेयर एल्स, ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एल्स, एंड ये सफर कर रही है। मैं तुम्हें 3 दिन से बोल रहा हूं ये चीज, एंड यही हो रहा था।
जो क्रॉसेस आ रहे हैं बार्सिलोना के फील्ड के अंदर, बॉक्स के अंदर, वो मीट करने के लिए सही पोजीशन पे कोई भी प्लेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवेंडोस्की इज ऑब्वियसली आउट ऑफ हिज पोजीशन, जो प्रोबेबली वो हो सकता था, प्रोवाइडेड उसकी जो इधर उधर मूवमेंट है वो थोड़ी लिमिटेड होती। बट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार्सिलोना इतनी मिस्टेक्स इसलिए कमिट कर पा रही थी क्योंकि लेवेंडोस्की वाज ओपनिंग वाइड, प्रेसिंग दोस डिफेंडर, प्रेसिंग दोस गोलकीपर, मिडफील्ड में ड्रॉप करके मेकिंग श्योर जब मिडफील्ड के अंदर नंबर्स कम पड़ रहे हैं बार्सिलोना के, तो वो वहां भी आ रहा था। तो इट इज लाइक एक प्रो एंड कॉन है, ये प्रो एंड कॉन है, एंड एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग द प्रो। एंड नाउ फाइनली जब मैंने एक बार हाईलाइट करा था कि भाई ये प्रो है लेकिन ये कौन है एंड ये हमें परेशान करेगा, एंड नाउ एवरीबडी इज कंसर्न्ड कि यार ये तो कौन है यार, लेवेंडोस्की सही टाइम पे सही जगह से वो शॉट क्रिएशन चांस नहीं बन पाता उसको, वो सही तरीके से फिनिश नहीं कर पा रहा यार, उसको सही टाइम पे सही चांसेस नहीं मिल रहे। दिस इज द कॉन, दिस इज द कॉन विच यू गाइज वर अपैरेंटली सो इग्नोरेंट अबाउट। जब मैं तुम लोगों को बता रहा था क्रिश्चियनसन और बाल्डे की फील्ड पे आने के बाद सब कुछ बदल गया भाई, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल आ गया ना भाई, बाल्डे का वो फॉल बैक करना, मेकिंग श्योर कि वो डिफेंसिव लाइन के अंदर नंबर्स कम नहीं पड़ रहे हैं, जो अपैरेंटली क्योंकि जॉर्डी एल्बा फॉल बैक नहीं करता तो हो जाता है कि बैक लाइन के अंदर नंबर्स कम पड़ जाते हैं, मिडफील्डर को ड्रॉप करना पड़ जाता है वहां पे। फ्रैंकी डियोंग बार बार लेफ्ट बैक वाली पोजीशन के अंदर जा रहा था क्योंकि जॉर्डी एल्बा आगे चल रखा है, लेकिन जब भी बाल्डे आ जाता है फील्ड के ऊपर तो फ्रैंकी डियोंग आराम से फील्ड के सेंटर के अंदर होता है, बिकॉज ही नो कि बाल्डे के पास वो पेस है कि अगर वो आगे जा रहा है वो सही टाइम पे फॉल बैक कर लेगा। ये इतनी कॉमन सेंस, एंड ऑब्वियसली वी डोंट नो, आई डोंट नो फुटबॉल मोर देन शावी, आई डोंट नो फुटबॉल मोर देन एनी एवरेज फुटबॉल वॉचर, आई एम एन एवरेज फुटबॉल वॉचर, आई डोंट नो दैट। बट अगर ये चीजें हम लोगों को पता है क्योंकि ये चीजें हम फुटबॉल में देख रहे हैं रोज, वी बार्सिलोना फैंस आर लेजिट वाचिंग इट, एंड ऑब्वियसली शावी ओवर थिंकिंग पेप का 14 आई डोंट नो भाई, बट दिस वाज ऑब्वियसली लाइक, मतलब मेरे को तो उसके पोस्ट मैच सुनने के बाद भी, उसका प्री मैच पोस्ट मैच सब कुछ सुनने के बाद, वेयर ही इज एक्चुअली कंप्लीटली मेकिंग श्योर कि एवरीबडी नोज कि ये टैक्टिकल नहीं भाई, ये तो एक रोटेशन थी, दिस वाज सपोज टू बी एक रोटेशन। ये उसने कुछ ओवर थिंक नहीं करा, उसको रोटेशन ही करनी थी। ही मेड इट क्लियर कि मुझे इंजरीज अवॉइड करनी थी जो अपेरेंटली पेड्री को खा गई है नाउ, तो ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर 20 डेज, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि रोटेशन हो रही है इन अ गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फर्स्ट लेग, विच आई डोंट नो इज प्रोबेबली टेलिंग कि भाई देखो यूरोपियन फुटबॉल मुझे अभी तुम्हें नहीं जिता के देनी, पहले मुझे तुम्हें ला लीगा जिता के देनी है। इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। अब आई डोंट नो व्हाट बार्सिलोना फैंस आर गोइंग टू डू विद इट, यू डू विद इट व्हाट यू थिंक। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई वांट यूरोपियन ट्रॉफीज, आई वांट बार्सिलोना कि वो अपना बेस्ट उतारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड द बेस्ट ओपोनेंट यू कैन फेस दिस ईयर प्रोबेबली। ईपीएल के अंदर बुंड फाड़ रहे हैं वो लोग, यूरोपा के अंदर अपैरेंटली अगर नाउ दे आर द फेवरेट्स इन द सेकंड लीग। अगर बैंड चोद किसी एक बंदे ने बोला अरे नहीं बार्सिलोना आर द फेवरेट्स, मैं तुम्हारी गांड में ना लठ दे दूंगा बिना तेल के, बायगॉड बता रहा हूं, ये चुतियात मत मचा देना आपकी नाउ बार्सिलोना आर स्टिल द फेवरेट्स इन द सेकंड लीग, नो वेयर क्लोज। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर क्लियर फेवरेट्स। बार्सिलोना यहां से अगर पुल ऑफ कर जाती है ना किसी भी तरीके से ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर एक विक्ट्री, दैट इज व्हेन आई सैल्यूट शावी भाई सीट पे खड़े हो गए, दैट इज व्हेन आई डू इट, दैट इज व्हेन आई डू इट। क्योंकि अब नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी, तुम्हारे पास ना गावी है, ना पेड्री है, ना डेम्बेले है, ना बुस्केट्स है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास नहीं बचे प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जो तुम्हारे लिए पुल ऑफ कर रहे थे। रफीना को उतार दिया, रफीना भी कह रहा है कि भाई देखिए अब रफीना वाला इंस्टेंस फॉर एग्जांपल, एवरीबडी वाज लाइक भाई रफीना को उतार दिया, वो अभी भी बंदा गर्म हुआ है, उसने एक गोल स्कोर करा अभी वो, एंड नाउ ही इज बिल्डिंग थिंग्स, वो प्रॉब्ली 2 और गोल स्कोर करने में हेल्प कर सकता था, एंड तुमने उसको उसी वक्त सब आउट कर दिया। एंड उसका रिएक्शन देख के एवरीबडी वाज सैड। ऑफ कोर्स मैच के बाद भाई उसने बोला आई अपोलोजाइज टू द टीममेट्स, आई अपोलोजाइज टू एवरीथिंग, जो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। शावी ने बोला भाई कि उसने मुझे सॉरी बोला, जो मुझे अच्छा लगा देख के, बट आई पर्सनली फेल्ट कि नहीं गलत था वो सब्स्टिट्यूट करना गलत था। ही वॉजंट द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच एंड ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गेट वार्म ऑन द पिच। हमने देखा है भाई रफीनिया की तरफ से ये इस सीजन में कि वो सर्टेन पार्ट बहुत ठंडा होकर खेलते हैं, व्हेन वंस ही सेटल्स इनटू द गेम ही बिकम्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम। भाई इट वाज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मास्टर क्लास। भाई एरिक टेन हैग डिड द होमवर्क मिडफील्ड वाइज, ब्रूनो फर्नांडिस की प्रेसिंग वाज परफेक्ट एज हेल। व्हाट डू आई से मोर, आई थिंक फुल बैक्स वाले एरिया के अंदर आई थिंक बार्सिलोना वाज प्रीटी कंफर्टेबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुल बैक्स की तरफ से आई डोंट थिंक कि इतना भी कुछ मास्टर क्लास देखने को मिला, बट देयर फॉरवर्ड लाइन वाज प्रीटी क्लोज, देयर मिडफील्ड वर प्रीटी मच बॉलिंग एवरीवेयर, देयर डिफेंडर्स लाइक सेंटर बैक्स वर pretty much everywhere. Luke Shaw ने स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत स्टम्बलिंग करा था उसके बाद ही इंश्योर्ड कि ही इज नॉट फम्बलिंग एनी मोर. Varane was handling everything pretty well. तो I don't think Manchester United had anything to be worrying about. I think De Gea की ball playing is somewhat they should be worrying about, but then Casemiro and Varane की जोड़ी is managing things for them. तो भाई apparently अभी भी हम Manchester United के खिलाफ भी खेले तो Real Madrid ही हमारी जिंदगी हराम कर रही है. But it is done भाई. I don't know second leg की बात हम second leg से पहले करेंगे. I am disappointed. I'm very
डिसअपॉइंटेड, तुम्हें इस वीडियो से पता लग गया होगा, बट आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू मी मच। ऑफ कोर्स इट मैटर्स टू मी, बहन जो चूते हो मैं, ऑफ कोर्स इट मैटर्स टू मी भाई, इफ इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बट इट इज ऑल राइट। लाइक आई मीन थोड़ा बुरा तो मुझे लग रहा है, बट यार हम बेटर कर सकते थे यार। आई डोंट नो फैम, आई डोंट नो।